हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मांगा टून पर। तो आज हम अगेंस्ट द हेवनली लॉर्ड्स की सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम इस सीरीज़ को फाइट ऑफ हेवन के नाम से एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन रियलम दिखाया जाता है। वहाँ एक ब्रिज पर 3 लोग होते हैं। एक बोलता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। ये बोलते हुए वो अपने हाथ पर एनर्जी इकट्ठा करता है। सामने खड़े लोग कहते हैं, क्योंकि तुम बहुत पावरफुल हो, और उनका नाम बताया जाता है। आगे वाले का नाम लॉर्ड चाओ और दूसरे का नाम लॉर्ड ओरिजिन्स होता है। लॉर्ड चाओ बोलता है, सिर्फ तुम्हें धक्का देने से तुम रिकार्नेशन के लिए चले जाओगे और तुम्हारी सोल खत्म हो जाएगी। इसका कोई अंत नहीं। ये बोल के वो आगे बढ़ता है और उसे खत्म करने के लिए उसे किक मारता है। वो नीचे गिरते हुए कहता है, लॉर्ड चाओ ओरिजिन्स, मैं फिर आऊंगा। और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब हमें वांग्यो हॉल दिखाया जाता है। हमारा हीरो 10,000 साल बाद रिकार्नेट हो जाता है। वो कहता है, अब मैं फाइनली अपनी फ्रीडम रीगेन करूंगा। वो अपने प्रिंसिपल्स को थैंक्स करते हुए अपने हाथ में पकड़े स्टोन को तोड़ देता है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। किसी ने उनके क्लैन पर हमला किया होता है। अब मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है, जिसका नाम टेन यून होता है और वो इस क्लैन का यंग मास्टर होता है। तभी वो बाहर आ जाता है। उसके फादर जख्मी हालत में नीचे पड़े होते हैं। उसकी सिस्टर भी यहाँ आ जाती है, जिसका नाम यूकिन होता है। वह टेन यून से कहती है, ब्रदर यून, तुम यहाँ से गए नहीं, जल्दी करो, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे लिए इनको रोकती हूँ। और फिर वहाँ खड़े सभी लोग टेन यून को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उनमें एक खड़ा एक आदमी बोलता है, लू क्लैन, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। फिर वहाँ लू क्लैन के बंदे आ जाते हैं। फिर उनका नाम बताया जाता है। आदमी का नाम लियू बॉय और लेडी का नाम लियू रियान होता है। लियू बॉय कहता है, आज यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। टेन यून कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार दूंगा। लियू बॉय के पीछे खड़ा आदमी बोलता है, ये तो पागल है। फिर सभी लोग टेन यून पर हंसते हुए कहते हैं, तुम तो 3rd लेवल स्पिरिचुअल कल्टीवेटर हो, तुम कैसे हमारे आउटलॉर्ड को हरा सकते हो। टेन यून, तुम तो गार्बेज हो। लियू बॉय अपनी तलवार निकाल कर टेन यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सभी को लगता है यून अब मरने वाला है। एंड टाइम पर यून अटैक को डॉज कर लेता है। फिर यून बर्निंग सोल नाम की टेक्निक को यूज करता है, जिसके इस्तेमाल से उसके पास फायर से बना एक शैडो आ जाता है। फिर लून यू बॉय को एक पंच मारता है, जिसके कारण वो काफी जख्मी हो जाता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यून इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। यून कहता है, लियू बॉय, अपनी जिंदगी की भीख मांगो, अब तुम ऐसा करने के लिए भी लेट हो चुके हो। लियू बॉय उड़ता हुआ कहता है, अभी मैं हारा नहीं हूँ। वो चिल्ला के कहता है, सर भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए टेन यून को मार दो। फिर हमें बाई क्वेश्चन को दिखाया जाता है, जो कि एक एल्डर होते हैं। वो कहते हैं, ठीक है। उसे यहाँ पर देख कर टेन यून के फादर बोलते हैं, ये यहाँ पर क्यों है, ये हमारी फैमिली को क्यों मारना चाहता है। एल्डर बाई टाउन के नंबर 1 एल्केमिस्ट और रूमर्स तो ये भी हैं कि ये असेंडेड स्पिरिचुअल कल्टीवेटर हैं। यून उनको देख के मुस्कुरा रहा था। यून कहता है, एल्डर भाई, मुझे मार नहीं सकते। एल्डर भाई कहते हैं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। फिर वो अपनी पावर रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके आगे बढ़ने से ग्राउंड भी शटर हो जाता है। लियू बॉय एल्डर भाई से कहता है, ये आपकी पावर के बारे में जानता नहीं। लियू रियान बोलती है, ये ठीक कह रहा है एल्डर भाई। यून काफी एरोगेंट है। यून बोलता है, एल्डर भाई, मुझे पता है आप सोल पिल्स को बनाने का फार्मूला ढूंढ रहे हो। एल्डर भाई भी इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं, तुम्हें कैसे पता, इस फार्मूले को मैं ढूंढ रहा हूँ। यून बोलता है, आप 20 साल से स्पिरिचुअल कल्टीवेशन रैलम की पीक पर हो, बिना सोल पिल के आप ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। यून उनके पास आके कहता है, मेरे पास इसका कंप्लीट फार्मूला है। वहाँ खड़े आदमी बोलने लगते हैं, सोल पिल तो बूस्ट की तरह होती है, ये एक प्रैक्टिकली मिरेकल पिल होती है। ऐसा कैसे हो सकता है टेन यून के पास इसका फार्मूला हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हो। एल्डर भाई, आप इसकी बातों में मत आइए, यह आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। रियान बोलती है, इसके पास ये फार्मूला कैसे हो सकता है, ये हमारे टाउन का फर्स्ट प्लेस हासिल करना चाहता है। एल्डर भाई यून को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यून अपनी फिंगर पर कोई स्पेल एक्टिवेट करता है और उसे एल्डर भाई पर शूट कर देता है, जिससे ये होता है कि एल्डर भाई उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।